दिन शनिवार श्री नाम 20 हमारी संस्था दया रंगमंडल एक नुक्कड़ नाटक आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। पंचम वेद दरअसल एक विशेष आयोजन है जो विश्व स्तर पर आयोजित किया गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा, जो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न नाट्य संस्थाओं को बुला करके अपने देश में और अपने देश के संस्थाओं को विदेशों में भेज करके भारत रंग महोत्सव आयोजित करती है। एक बहुत बड़ा आयोजन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अपने 25वें भारत रंग महोत्सव के अवसर पर विश्व जन रंग के नाम से एक आयोजन शुरू किया है, जिसमें देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी बहुत सारी संस्थाएं इस आयोजन में शामिल हैं, जो विश्व स्तर पर भारतीय पंचम वेद के रूप में जाने जाने वाले भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के रूप में विश्व स्तर पर लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश है। एक विशेष कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश है। भारत के अपने सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की कोशिश है। तो इस अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा अपने रजत जयंती वर्ष अर्थात 25वें वर्ष के वर्षगांठ पर भारत रंग महोत्सव के अवसर पर हमारी संस्था बयार रंगमंडल आज आपके सामने पंचम वेद की प्रस्तुति करने जा रही है। तो लीजिए, आपके समक्ष है बयार रंगमंडल द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा दिया गया, जिसमें छूट है कि आप किसी भी तरह से प्रयोगात्मक तरीके के विभिन्न फॉर्मेट में अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं। तो बयार अपनी इस प्रस्तुति को नुक्कड़ फॉर्मेट में आप तमाम दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। तो आइए देखते हैं बयार रंगमंडल की प्रस्तुति पंचम वेद। हाँ, तो सुनो, अभी तक जो भी सीखे हो उसका पूर्वाभ्यास करो आप लोग। ठीक है, नवीन प्रस्तुति है, तनिक भी चूक नहीं होगी। ठीक है, अब चूक हो भी जाएगी तो अब डांटिएगा मत, समझे ना। अब चूंकि मंच हमारा है, ठीक है, चलिए तैयारी करते हैं। चलिए कौन जी, आप मेरे साथ आ जाइए। लाइट क्या पड़ रहा है, बंद करो रे। हाँ सर, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। स्वीकार करे मुनिवार। अरे भैया बड़ा काय मुनिवार करके। अरे धीरज बाबू, आज के तो भरत मुनि आप ही हैं। ये तो सत्य वचन है। अरे प्रश्न है हमारे आपके साथ संदर्भ में प्रश्न है हम दोनों के, उसी के उत्तर हेतु हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत खुशी भैया, जो भी प्रश्न है आप पूछिए। बाबू, ऐसा है कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, और इसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये सिर्फ नाटक को समझना नहीं होगा, इसके माध्यम से ये प्रश्न जो है नाट्य को समझने के लिए नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने के लिए बहुत जबरदस्त सवाल है, एक बहुत गंभीर सवाल है। और नाट्य जो है भैया कहानी है उस समय त्रेता युग में, जब मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत हो अधर्म और संघर्ष के रास्ते पर चल पड़ा, तब इंद्रदेव ने भरत इनके पास ब्रह्मा जी के पास, हाँ, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें कहना और सुनना एक साथ, जिससे कि मनुष्य जो अधर्म के रास्ते पे चल पड़े थे वो वापस धर्म के रास्ते पे, हाँ, अर्थ के रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते पे आ सके। इसी उद्देश्य से नाट्य वेद की रचना ब्रह्मा जी द्वारा किया गया और ये प्रयोग का शास्त्र जो है नाट्य शास्त्र। अच्छा, वेद तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन और इसमें जगत, पूरा जगत का रहस्य छिपा हुआ है। तो फिर भाई हमको ये बताइए कि अपने आप में ये देश की छुट्टी के लिए भी पर्याप्त है। तो भाई जरूरत क्या आ पड़ी नए वेद की, क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए ताकि सभी के लिए सुलभ हो, कला प्रेमियों के लिए सुलभ हो, जो इससे जुड़े हुए हैं। और इसके माध्यम से मनुष्यों को, मानवों को शिक्षा के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे लाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के लिए ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की। ये बात तो एक प्रश्न संसद कहिए
अच्छा संशय संशय है, संशय ये है देवताओं के लिए बनाया गया है। नहीं, ये सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, उस समय भी दानवों के मन में भी यही संशय था जो अभी आप लोग मानवों के मन में संशय है। ठीक है। हाँ, तो ये संशय जो है उस समय दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने रखा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि ये नाट्य शास्त्र है या नाटक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब देवताओं के लिए नहीं, दानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, उसके समस्त शुभ अशुभ कार्य को दिखलाने वाला है। और नाटक सिर्फ ये नाटक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। ठीक है। इसका प्रयोग जो है लोगों को विचार बदलने के लिए, लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए हो रहा है। ठीक है। जीवन के सार को समझने के लिए समस्त कलाओं का समावेश है इसमें। ठीक है। इसी उद्देश्य से भरत मुनि ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद को ऑडियो लेवल चेक करना। हाँ 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 चेक करें। पवन जी आप थोड़ा अरे जल्दी कर, जल्दी कर। अरे कोई बात अरे नाटक के लिए सब कर रहा है। जल्दी थोड़ा सा आवाज गाइए तो। दौड़ा दौड़ा हो जवान, सीमावा पा मचल बावे होली। दौड़ा दौड़ा हो जवान, सीमावा पे मचल बावे होली। बहुत अच्छा बहुत अच्छे पवन जी, बहुत बढ़िया। ये इसका मेरा जी अपना भी बता दीजिए। मेरा ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे आके मैं यहाँ बैठे इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी शब्दों को दम तोड़ते देखा है? कभी उन चीखों को सुना है जो आवाज बनने से पहले ही चुप हो जाती है, चुप करा दी जाती है? और ऐसी ही चुप्पी से तंग आकर आज खुद मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं तो बच गई। तो क्या मैं गायब हूं? या मैं सिर्फ इसलिए बचा ली गई क्योंकि मेरी मौत कोई खास खबर नहीं थी? बेदर्द स्याह से अगर ऐसी दास्तान लिखी भी जाए तो भला भला हासिल क्या है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। आप तैयारी कीजिए। ठीक है। हाँ हाँ बढ़िया। वो चारों तत्व के बारे में आप बोल रहे थे। वाह। अभी जो आप ये पाठ सुन रहे थे, ठीक है, इसको भरत मुनि ने, ब्रह्मा जी ने इससे लिए, क्या बोलते हैं, ऋग्वेद से। ठीक है। और ये मधुर गायन, हाँ, इसका जो है सामवेद से लिया गया है। ठीक है। और अभिनय जो देख रहे थे वो यजुर्वेद का था, और रस जो है अथर्ववेद से लिया है। इस तरीके से चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। वाह, कितना सुंदर। ये तो क्या कहते हैं, पूरा सवाल था मेरे मन में, एक सवाल ज्ञान का भंडार है, वेद तो ज्ञान का भंडार। सवाल तो हम कर ही दिए वैसे। अच्छा, पहले ही इनका संशय। देखिए भैया, जो भी मन में सवाल है बेझिझक बोलिए। ठीक है। अगर नहीं है, कहीं लिखे हैं, कहीं कुछ किए हैं तो देख बोलिए। देखिए पूरा तैयारी से, पूरी तैयारी से है। अरे हाँ देख लेते हैं, हाँ बस हाँ, देख एक मिनट, हाँ। एक मिनट, पूरा एक लिख के लाए। मिनट। ठीक है, पूरा लिख के लाए। एक मिनट। अरे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत थोड़े। नाटक सर वो लिख के लाए हैं कहा जो छुपा रहे हैं। हैं? परीक्षा में चोरी करते होंगे जी। स्टार्ट मत कीजिए। इतना हमारा काम ना क्या करता है, हैं? अरे करने लग। चारों वेदों के तत्व, सवाल जो पूछे हैं सो देखिए, चारों वेदों के तत्व हाँ, तत्व। वो क्या है गुरुदेव? अभी तो ये सवाल कर लिए, अब अगला इनका सवाल था, गुरुदेव तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? यही वाला सवाल था। इंटरनेट से खोज के सवाल लाते हैं। ये सवाल चूंकि पहले आप पूछ चुके थे, ठीक है, फिर से रिपीट हमसे कर दे रहे हैं। पूछते हैं, हम भी नहीं, बता फिर से देते बता दे रहे हैं। देखिए, ये संशय जो है ना, वो संशय वाली बात पहले बता दिए थे, फिर भी बता रहे हैं। समझ लोगों का संशय जो है, उस समय दानवों के मन में संशय यही था। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब दे चुके हैं हम इनको। ठीक है। जवाब जो है कोई और सवाल है। ठीक है। उस समय जो मन में था, हाँ,
पूछिए ना ये पूछिए वाला, ना भाई, तभी कोई भी वाला सवाल है, होगा। कोई भी सवाल है, ऋषिगण समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का नहीं संगम? नहीं नहीं नहीं, ये भैया ये क्या बोलते हैं, ये पूछ सकते हैं आप। मुनिवर नाट्य कला, देखिए एक सवाल इनका जो है हम बताते हैं आपको। आगे 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 सवाल पूछिए ना। अपना ये जगह पर हम पूछते हैं। नाट्य कला तो अद्भुत कला है। क्या है? अद्भुत कला। अब ये उतना ही जरूरी है जितना जीवन जीने के लिए हमें सांस लेना। हाँ। तो ये बताइए कि जब इतना जरूरी है तो ये हमारा समाज जो है इसे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता? हाँ। क्यों नहीं गंभीरता से स्वीकार करता? क्यों इसे अनावश्यक अनपेक्षित समझता है? हमको ये बताइए। हाँ भैया देखिए, इतना गुस्सा में मत आइए। देखिए भैया, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, ठीक है। आप कलाकार हैं, कला प्रेमी हैं, ठीक है, दुखी हैं, हमें भी तकलीफ है। हम तो भैया कलाकार हैं, कला का प्रदर्शन करना हमारा धर्म है, ठीक है। हम कोई नीति नियंता नहीं है। हमारे कला के बारे में या हमारे बारे में नीति नियंताओं को सोचना होगा, उनको विचार करना होगा, ये सही। ठीक है। कला का प्रदर्शन करने के लिए उचित स्थान, उचित समय, उचित व्यवस्था के बारे में सोचना होगा नीति नियंताओं को। तो कला जो है भैया, कुछ हुआ क्या? नहीं। हाँ देखिए भैया, तो पशुओं का समाज है। हाँ हाँ भैया ठीक है। हाँ तो सही बात बोले, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज है। ये सत्य बात है। हाँ सही बात है। तो देखिए भैया, विद्यार्थी लोग जो है, ये लोग अपना जो है ये नाटक तैयार कर दिया है प्रस्तुति हेतु, ठीक है। तो हाँ हाँ, अच्छा अभी और समस्या बोलिए। ये जो इतना बढ़िया पीछा है, अद्भुत पीछा है, समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक बहुधर्मी सभी प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ भैया बिल्कुल सही बोले आप, ठीक है। नाट्य कला जो है समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। हाँ, और कोई प्रश्न शुरू करवाएं क्या? शुरू करवाएं? हो गया? हाँ तो भैया देखिए, सवाल हो गया। हो गया ना। तो नाटक तैयार है, ठीक है। अरे वाह। और चलिए भैया, देखना है आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। चलिए भैया स्थान लीजिए और नाटक शुरू। हाँ अरे आप मान में बाद में आइएगा। आइए आइए आइए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की जग, सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। सृष्टि वह आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश 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 हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जो हमारी ये प्रस्तुति थी पंचम वेद, इसके दो विशेष प्रतिनिधि दर्शक हमारे बीच उपस्थित थे। जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से जो लोग देखेंगे वो देखेंगे, ये हमारे बीच मधेश्वर सिंह जी हैं। आप एक समाज सेवी हैं। सर आए जाए। आप एक समाज सेवी भी हैं और लेखक हैं, एक रचनाशील व्यक्तित्व इनकी पहचान है। और एक दूसरी हमारे बीच महिला प्रतिनिधि के रूप में एकता कुमारी जी हैं। मैम प्लीज। एकता कुमारी जी है, वैसे तो पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन रचनाशीलता में कवयित्री और लेखिका भी हैं। आप हमारे आज की इस प्रस्तुति को देखने के प्रतिनिधि दर्शक के रूप में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आभार आप तमाम सुधी नुक्कड़ दर्शकों का, जो आपने हमारी इस प्रस्तुति को देखा। अब आपसे हम अपने कलाकारों का परिचय करा दें और जो हमारे साथ पीछे जुड़े हुए लोग थे उनके बारे में भी आपको बता दें। पहले प्रत्यक्ष में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ राजीव नयन जी, हरेंद्र बहादुर जी, धीरज कुमार,
इधर आइए, इधर आइए। सिर सर्जक पवन और स्टील, आइए इधर आइए। स्टील किए हैं ना? हाँ? नहीं किए क्या? मैंने भूल गए? अमित जी स्टील कर रहे थे। अभी ऑलरेडी एक स्टील पर है हमारे साथ रोहित जी। कैमरे के पीछे जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी अनामिका कुमारी जी, आइए। और बाल कलाकार के रूप में हमारी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है करण, आ जाओ। क्या एक नाम है तुम्हारा जी स्कूल में? अंशुमन। तो ये हमारी टीम और मैं बतौर रंगमंडल संचालक और निर्देशक मनोज मानव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।